शहबाज शरीफ बोलता रहता है कि हम कहीं भी जाते हैं तो हम भीख मांगते हैं, लोग हमारे पास आने से डरते हैं। वहाँ पे भुखमरी है, वहाँ पे लोगों के हालात बेहाल है। पूरी कंट्री आईएमएफ के दान के ऊपर चल रही है। अगर शहबाज शरीफ यूएस के सामने जाके गिड़गिड़ा रहे नहीं तो कंट्री सोमालिया जैसा हो जाएगा। लार्ज पार्ट्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, वो जगह पाकिस्तान की बाउंड्री जरूर होती है, पर वो पाकिस्तान की वहां पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी वहां पे जाती नहीं है, क्योंकि जो भी उधर जाता है उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज बात करेंगे हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025, जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में है पिछले कई महीनों से, क्योंकि पाकिस्तान इसको होस्ट करने वाला है। और जो भारत के जितने भी मैचेस हैं वो तो काफी चर्चा के बाद, वाद विवाद के बाद फाइनली यूएई में शिफ्ट हो गए हैं, दुबई में, और इधर होने वाले हैं। लेकिन अभी आईसीसी का डेलीगेशन पाकिस्तान में जो क्रिकेट की तैयारियां हैं उसका पूरी तरह से सर्वे करने के लिए गया कि कितने स्टेडियम्स तैयार हैं। लेकिन पता ये चला कि अभी कोई तैयारी नहीं है, हालत खस्ता है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी क्राइसिस है वो भी एक बड़ा कंसर्न है। इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उमेश अग्रवाल जी। चर्चा करेंगे उनसे इस मुद्दे पर। जय हिंद, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम मोहम्मद जी। जय सिया राम। उमेश जी, बड़ा सवाल है। पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होस्ट करने वाला है और इसी पे बवाल मचा हुआ है काफी महीनों से। भारत ने तो अपना सॉर्ट आउट कर लिया क्योंकि हमारा स्टैंड क्लियर है, पाकिस्तान खेलने नहीं जाएगी हमारी टीम। लेकिन अभी जो आईसीसी की टीम वहां पे सर्वे करने के लिए जो डेलीगेशन गया था, वहां पर पता ये चला कि जितने भी स्टेडियम है उनकी तैयारी, चाहे ड्रेसिंग रूम, स्टेडियम, कुछ भी वहाँ पे तैयारी ठीक नहीं है, रेनोवेशन के पैसे भी नहीं है। देखिए, मैं आपको एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिखाना चाहता हूँ। 1987 में भारत ने पहला रिलायंस वर्ल्ड कप होस्ट किया था, आपको याद होगा। उस समय ऑस्ट्रेलिया ने कप जीता था। 1996 में वापस भारत ने होस्ट किया था, उस समय श्रीलंका ने जीता था, आपको भी याद होगा, जिसमें दोनों सेमीफाइनल इंडिया में हुआ था और शायद फाइनल पाकिस्तान में हुआ था। वो एक आखिरी टूर्नामेंट था 1996 में, जब पाकिस्तान और श्रीलंका ने भारत के साथ को होस्ट किया था। ठीक है। उसके बाद आपने देखे भारत में तो बहुत सारे टूर्नामेंट चालू हो चुके हैं, हमें याद भी नहीं है। ठीक है। आईपीएल जैसी लीग ही हमने चालू कर दी है, जो 14 या 15 या 16 संस्करण उसके चालू हो गए। पाकिस्तान के प्लेयर्स इंडिया में आके खेलना चाहते हैं, भारत ने बैन लगा दिया। ठीक है। तो उनकी इकोनॉमिक स्थिति तो ऐसे ही चरमरा गई है। ठीक है। शहबाज शरीफ बोलता रहता है कि हम कहीं भी जाते हैं तो हम भीख मांगते हैं, लोग हमारे पास आने से डरते हैं। तो इस सूरत में, इस सूरत हाल में वो चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कैसे करने का सोच रहे हैं, मैं वो सोच रहा हूँ। उधर तो कल मुझे कोई पाकिस्तानी बता रहे थे, वहां पे बिजली का बिल 1 यूनिट 75 रुपया है। ठीक है। वहां पे भुखमरी है, वहां पे लोगों के हालात बेहाल है। पूरी कंट्री आईएमएफ के दान के ऊपर चल रही है। अगर शहबाज शरीफ यूएस के सामने जाके गिड़गिड़ा रहे नहीं तो कंट्री सोमालिया जैसा हो जाएगा। ठीक है। और आप ये समझ लीजिए, कल ही आपने देखा है उनके 16 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को अगवा कर लिया गया। ठीक है। टीटीपी ने मतलब अगवा किया। हाँ, वही तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने अगवा किया। अभी तक तो अफगान वाला तालिबान तो जुड़ा नहीं है, पर वो बॉर्डर पे खड़े हैं। 1500, उनके 15,000 लड़ाके खड़े हैं। ठीक है। पाकिस्तान की आर्मी 7 लाख की है, उसके बावजूद भी 15,000 लोग उनके खड़े हैं। बलूचिस्तान में कल रिपोर्ट्स आई है कि वहां पे उन्होंने एक पुलिस स्टेशन कैप्चर कर लिया है। ठीक है। लार्ज पार्ट्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, वहां पे बात किया जा रहा है कि बहुत वो जगह पाकिस्तान की बाउंड्री जरूर होती है, पर वो पाकिस्तान की वहां भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी वहां पे जाती नहीं है, क्योंकि जो भी उधर जाता है उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। ठीक है। हिंदू देश लिबरेशन आर्मी, वहां पे लोगों ने बताया कि कराची में उन्होंने 2 मुखबिरों को मार दिया है। तो पाकिस्तान में तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। उसके अंदर आईसीसी की अक्ल खराब है क्या कि उन्होंने उनको पहले टूर्नामेंट होस्ट करने के लिए दिया है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता। भारत ने तो बोल दिया हम नहीं करेंगे। भारत ने तो खुद किया किया, अपने आप को अब सेव कर लिया है। दुबई में वो लोग बोले कि हम दुबई में खेलेंगे। अब मुझे लगता है, जैसे आपने बताया है, कि 3 स्टेडियम में मैच होने वाले हैं।
तीनों स्टेडियम के अंदर कोई प्रिपरेशन नहीं है, वहां पे हालत खराब है। और अभी जैसे हम अब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उस समय बातचीत है कि इंटरनेशनल आईसीसी की एक टीम आई हुई है मुआयना करने के लिए कि अरेंजमेंट्स अरेंजमेंट्स ऐसे हैं कि टूर्नामेंट टाइम पे होगा, अगर होगा तो सही तरीके से होगा, सिक्योरिटी कैसी है। तो देखिए अभी तो मेरे हिसाब से क्या होगा कि मुझे तो ये लग रहा है कि जैसे ही क्रिकेट मैच चालू होगा, उस समय तहरीके तालिबान पाकिस्तान पे अटैक करने वाला है वापस। क्योंकि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर अटैक किया, जिसके कारण 71 बच्चे और महिलाएं मर गई थी। और तालिबान ने मुझे बोला है याद कि है कि अभी पिछले कुछ सालों में ही कुछ ऐसा हुआ था, किसी क्रिकेट टीम पे हमला हुआ था और कुछ तो हुआ था। श्रीलंकन टीम पे हुआ था। एब्सोल्युटली हाँ, जो लोग फिर वहाँ से भागे थे साहब के साथ। हाँ, वहां पे भागे थे। तो पाकिस्तान को क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप तो होस्ट नहीं करना चाहिए, उसको इंटरनेशनल टेरर ओलंपिक्स होस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो और मेरे वो हिसाब विदाउट एनी डिस्प्यूट, और मुझे लगता है कोई उसमें कॉम्पिटिशन में पार्ट भी नहीं करेगा। पाकिस्तान इज द सोल विनर। नहीं, उसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा ना, लश्कर ए तौयबा करेगा, जैश ए मोहम्मद नहीं, करेगा, सब कुछ तालिब पाकिस्तान में ही है ना, वो हाँ, वो पाकिस्तानी। तालिबान करेगा, अलकायदा करेगा, आईसिस करेगा। वहां पे आपको वो टेरर ओलंपिक्स होगा ना, तो पाकिस्तान होस्ट कर सकता है, बाकी कोई खेल तो होस्ट नहीं कर सकता वो। तो आप ये समझ जाइए ना अंबर जी, इतना प्रॉब्लम है इनके यहाँ पे। इन लोगों के खुद के सिटीजन सेफ नहीं है। और पाकिस्तान के एंकर्स खुद ही बोलते हैं हम पाकिस्तान से भागना चाहते हैं, ऐसी हालत है। ठीक है। लेकिन उमेश जी, सवाल ये है कि जब जितने भी क्रिकेटर्स आएंगे, सारे सारे बड़े स्टार्स होते हैं और जितने भी खिलाड़ी होते हैं अपने देश के लिए खेलते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, ऐसे भी हमारे देश के खिलाड़ी तो वहां पे जा नहीं रहे हैं, लेकिन और लोग भी वहां पे आते हैं जो अन्य टीमें आएंगी, उनकी भी सुरक्षा का बड़ा मसला है। पाकिस्तान में अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर जो देश हैं बड़े, वो किस तरह से पाकिस्तान पे भरोसा कर पा रहे हैं, कैसे अपने प्लेयर्स को वहां पर भेजेंगे? देखिए, जब तक कुछ दुर्घटना नहीं होती है, सब कुछ चंगा है। और जिस दिन अगर कुछ अटैक हो गया, तो आप देखिए टूर्नामेंट ही रद्द हो जाएगा। और उसके कारण ग्लोबली पाकिस्तान की तो इमेज ऐसी बट्टा बटी हुई है। और अभी बात हो रही है कि पूरा का पूरा टूर्नामेंट शायद दुबई शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये सब चीज आपको देखना पड़ेगा। आईसीसी ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है इन लोगों को टूर्नामेंट होस्ट करने के लिए। इनको तो पहले बोलना चाहिए कि आप पहले टेरर ओलंपिक्स कर लीजिए। ठीक है, वहां पे अगर आप उधर उसको बरोबर होस्ट कर लीजिए, फिर उन सबसे अंडरटेकिंग ले लीजिए, सब लोगों से, जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कि आप हमला नहीं करेंगे। ठीक है, इनको अल्लाह के नाम से कसम लेके बोल दीजिए, तभी जाके ओलंपिक्स हो सकता है। पाकिस्तान कोई भी टूर्नामेंट कंडक्ट कर सकता है। उसको सिक्योरिटी एजेंसी से ज्यादा टेरर एजेंसी, जो भी टेरर आउटफिट्स है, उन लोगों का वायदा लेना जरूरी पड़ेगा कि वो कोई भी हमला नहीं करेंगे। क्योंकि सिक्योरिटी तो पाकिस्तान दे ही नहीं सकता, मेरा मानना है ये। बिल्कुल, चाहे उनकी आर्मी ऑफिशियल्स की बात करें, आर्मी के जवानों की बात करें, पुलिस की बात करें, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट तक उन टीटीपी के कब्ज़े में हैं, लगातार हमले हो रहे हैं। तो ऐसे में ना जो सिविलियंस हैं, ना ही जो जो आर्मी से जुड़े हैं या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस से जुड़े लोग हैं, वही वहाँ पर सिक्योर है। तो फिर आम लोगों का तो क्या ही कहा जाए, या फिर जो लोग भारत या फिर अन्य देशों से आते हैं, उनकी सिक्योरिटी की जो ज़मानत है, वो कौन लेगा? और पाकिस्तान में तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। वहाँ पे जो जर्नलिस्ट हैं, उन पर हमले होते हैं, मारे जाते हैं लोग, कोई भी मारा जा सकता है। तो वहाँ पे तो अपने सामान की कोई सुरक्षा करे भी, तब भी सामान ब्लास्ट हो जाता है, चोरी तो बड़ी दूर की बात है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये निकल कर आ पाता है कि जो सपना काफ़ी लंबे अरसे से पाकिस्तान पाले बैठा है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 वो होस्ट करेगा। क्या वो होस्ट कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, यही अभी तक सवाल बना पड़ा है। देख, ये चैंपियंस ट्रॉफी शायद फरवरी में चालू होने वाली है। जहां जी। तक मेरे को ध्यान नहीं है, जनवरी लास्ट या फरवरी में चालू होने वाली है। और अंबर जी, आप एक चीज नोट कर लीजिए, पाकिस्तान के एक वरिष्ठ पत्रकार है, नजम सेठी नाम शायद उनका है। जी, नजम वो खुद सेठी। हाँ, वो खुद उन्होंने बोला है कि कुछ सेक्शंस ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, वो खुद तालिबान और ये टेरर आउटफिट्स को सपोर्ट करते हैं। और आपने देखा कि कल उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को अगवा कर लिया गया। कुछ रिपोर्ट तो ये भी बोलते हैं कि उसमें यूरेनियम था। ठीक है, अब वो ब्लैकमेल कर रहे हैं।
और आप समझ जाइए कि ऐसा स्टेट जहाँ पे उनके खुद के न्यूक्लियर साइंटिस्ट और वो यूरेनियम की रक्षा नहीं कर सकते, वो क्या टीम्स की रक्षा करेंगे? वो तो अभी कल आप सोच लीजिए, अगर ऑस्ट्रेलियन टीम या इंग्लिश टीम को वो लोग हॉस्टेज बना लेते हैं या साउथ अफ्रीकन टीम को हॉस्टेज बना लेते हैं, तो वो आप समझ जाइए वो कितनी बड़ी डिमांड्स कर रखेंगे वेस्टर्न नेशंस पे। देखिए, उनको एक ही चीज रहेगा वहां के टेरर आउटफिट्स को, दैट दे शुड कैप्चर एनी ऑस्ट्रेलियन टीम, या तो न्यूजीलैंड की टीम, या साउथ अफ्रीका की टीम, या इंग्लिश टीम। ये चार टीम के कोई भी प्लेयर्स को इन्होंने अगर किडनैप कर दिया तो एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। बाकी टीम से इनको कोई मतलब नहीं है। ये चार व्हाइट टीम अगर इन्होंने किसी भी टीम के ऊपर हमला करके इनको अगवा कर लिया तो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्रॉब्लम हो जाएगा, और इसके अंदर मेरे हिसाब से आईसीसी की खुद की फजीहत होगी। तो मेरा मानना है कि ऐसा एज अ कॉमन सेंस मुझे लगता है कि उधर इनको इमीडिएटली एक टूर्नामेंट पाकिस्तान से निकाल के इनको दुबई में करवा देना चाहिए। और अगर हो ले लेकिन क्योंकि आईसीसी के जो चेयरमैन हैं वो जय शाह हैं, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो वो पाकिस्तान सीधे-सीधे भारत पे इल्ज़ाम लगाता है। पूरी तरह से इल्ज़ाम तराशी भारत पे करने लगता है कि भारत कर रहा है, भारत कर रहा है और ये पॉलिटिकल उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है जो मेन कंसर्न कंसर्न है सुरक्षा का और सभी की सुरक्षा का। हम सिर्फ़ अपने ही जो प्लेयर्स हैं उनकी सुरक्षा को लेकर तो हमारे देश ने कंसर्न ज़ाहिर कर दिया और हमारा एक स्टैंड भी है कि पाकिस्तान के साथ कोई भी रिश्ता नहीं, ना खेल और ना ही कोई भी चर्चा या कोई भी किसी तरह का वार्तालाप। जब तक जो हमारी माँगे हैं, उस पे भारत उसके साथ पाकिस्तान चर्चा नहीं करता। लेकिन सवाल ये है जो अन्य देश भी हैं और जिस तरह की स्थिति लगातार पाकिस्तान में गहराती जा रही है और साथ ही साथ पाकिस्तान के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है रेडी जहाँ पर वो इस इंटरनेशनल स्तर के खेल इस तरह से करा सके। ये भी बड़ा सवाल है। मैं आपसे बात से आई रियली मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता। पाकिस्तान के पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास पूरा बेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। दाऊद इब्राहिम है उधर कराची में, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा बेटिंग रैकेट चलाता है। क्या बात कर रहे हैं आप? ये मैच इसके लिए तो कराया जाता है उधर, ताकि आराम से फुल फ्लेज इंडस्ट्री है, टेरर इंडस्ट्री है, बेटिंग इंडस्ट्री, ये सब काम पूरा करेगी। आप भी क्या बोल रहे हैं? मैं क्रिकेट स्टेडियम्स की बात कर रही थी, अच्छा, गेमिंग सॉरी सॉरी। फैसिलिटीज़ की जहाँ पर चेंजिंग रूम हो, अच्छा स्टेडियम हो, अच्छे कमेंट्री बॉक्स हो, बेहतर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रही थी, खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर की, बेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं मैं बात कर रही थी। नहीं, बरोबर है, पर पाकिस्तान के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है। वहां पे हमारा ही आदमी है उधर, इंडिया का ही आदमी है। पाकिस्तान तो ऐसे भी कुछ कर नहीं सकते। वहां पे भी इंडियन ही है, उन्होंने भी इंडियन है। दाऊद इब्राहिम इज एन इंडियन सिटीजन, ठीक है। वो भी चला रहा है, इंडिया का ही चला रहा है। और आपको जान के एक हैरानी होगी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट दाऊद इब्राहिम ने करके रखा, ठीक है। तो इंडिया का इन्वेस्टर ही उधर काम चला रहा है। तो पाकिस्तान तो भारत के बगैर टिक ही नहीं सकता। आप समझ जाइए बात। तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी दाऊद इब्राहिम अगर वहाँ से अपना पैसा निकाल के भारत आ जाए फिर? देखिए, अभी उसका आना लगभग तय नहीं, मेरे हिसाब से वो नहीं आ पाएगा, ठीक है। वो वहीं पे ठीक है, और जब उसका इंतकाल होगा उसका नहीं, साम्राज्य बिखर भारत जाएगा। सरकार कभी लाए या ले आए या वो आ जाए, जिस जो भी स्थिति बनी कि किसी भी तरह वो भारत आ जाए। मेरे हिसाब से भारत में बहुत लोग ऐसे हैं वो उसको आने नहीं देंगे, बस वो आना भी चाहे तो, ठीक है। बहुत बड़ी सांठगांठ होती है इंटरनेशनली। अगर एक क्रिकेट में आपने देखा होगा 2003 या हुँ। 2007 में बॉब वुलमर थे, वो मारे गए थे पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में। वो पाकिस्तान के कोच थे, साउथ अफ्रीकन कोच। तो वहां पे भी बात हुई थी कि बैटिंग रैकेट में वो इन्वॉल्व थे पाकिस्तान प्लेयर्स। उनको मालूम पड़ गया था तो इन्होंने क्या किया, बॉब वुलमर को ही खत्म कर दिया। तो एक तरह से मेरे हिसाब से एक बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल बैटिंग रैकेट है, जिसके कारण पाकिस्तान को शायद चैंपियंस ट्रॉफी अवार्ड हुई है। नहीं तो वो कोई लॉजिक से वो बात बनती नहीं है कि इतने टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं उस कंट्री में, उसके बावजूद आप उनको और प्लस जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, चलिए टेररिस्ट अटैक तो अलग की बात है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो नहीं है। स्टेडियम नहीं है ढंग के। बरोबर है, आपकी बात सही है कि उनके पास ना तो स्टेडियम है, ना चेंजिंग रूम है, ना प्रॉपर एम्यूनिटीज है। वो ऐसी कंट्री है जो खुद अपने सिटीजन्स को सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते, वो इंटरनेशनल प्लेयर्स को क्या करेंगे?
आप समझ जाइए, अगर कोई भी, अगर इंग्लिश प्लेयर, कोई भी ऑसी प्लेयर, कोई भी कीवी प्लेयर, कोई भी साउथ अफ्रीकन प्लेयर अगर इनके हाथ में लग गया, दहशतगर्द के हाथ में, वो तो वहां पे आर्म ट्विस्ट करेंगे। उसकी पूरी जिम्मेदारी आईसीसी पे आई, और आईसीसी के जो हेड है अभी हमारे इंडियन है। तो हमें तो ये देखना चाहिए, हमारे देश की बरसात खराब होगी। इससे अच्छा तो उधर कैंसिल ही करो, उसको दुबई में शिफ्ट कर दो। दुबई में सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छे हैं। वहां पे अमेरिका के वहां पे वो अमेरिकन एजेंसीज को भी एम्प्लॉय कर देंगे, सिक्योरिटी एजेंसीज को, और काम भी अच्छा करेंगे। लॉ एन्फोर्समेंट इज वेरी गुड इन दुबई। हाँ, बिल्कुल लेकिन अब ये निकल कर आता है सवाल कि क्या इसको हम रद्द होते हुए देखेंगे? रद्द इन द सेंस कि पाक वेन्यू चेंज हो जाएगा, पाकिस्तान होस्ट नहीं करेगा और ये पूरी तरह से क्योंकि भारत के तो जितने भी मैचेज़ हैं, वो तो शिफ्ट हो गए हैं यूएई में। क्या पूरी तरह से ये ट्रॉफी भी वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी कि सारे के सारे टूर्नामेंट यूएई में हों? पूरा वैसे ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, लॉजिक यही बोलता है। सिक्योरिटी अपैरेटस यूएई में अच्छा है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब टोटली रेडी है। आप उनको अगर हफ्ते भर का नोटिस दोगे तो वो सारी एम्यूनिटीज खड़ी कर देंगे। दिस इज अ साइन ऑफ अ डेवलप्ड इकोनॉमी। पाकिस्तान में है क्या, इनको इतने साल पहले इनको टूर्नामेंट दे दिया गया, अभी तक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना देना चाहिए। ये क्यों, अगर होस्ट उनकी औकात ही नहीं है तो क्यों होस्ट करने की चाह रखते हैं और अपना मजाक ये है बनाते ना हैं। कि अब उनको तो बेचारों को उधार भी नहीं मिलता अभी आईएमएफ से कब से लोन माँगने में लगे हुए हैं, उनको मिलता ही नहीं और जो मिलता भी है, तो वो उनके जनरल्स ले जाते हैं, तो फिर बड़ी दिक्कत है भाई, कैसे करें? देखिए, इसमें पाकिस्तान के खुद के प्रॉब्लम है ना। अगर एड मिलता है और पाकिस्तान जनरल्स तो ऐसे हैं कि उन्होंने खुद के देश को ही बेच दिया है। ठीक है, वो तो कारोबार में उतर चुके हैं। वो तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स भी बेच डालेंगे। ऐसे और इतने ज़्यादातर के पास डुअल सिटिज़नशिप है। हाँ, जितने भी जनरल्स है वो फाइनली वो यूएस में जाके रिटायर होते हैं, और पाकिस्तान का पैसा जाके यूनाइटेड स्टेट्स में रख देते हैं। तो यूएस पाकिस्तान की अवाम को उनकी उनकी आर्मी पे ही बहुत ज्यादा भरोसा है। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस आप देख लीजिए, भले ही शहबाज शरीफ हो या बिलावल भुट्टो, इनकी कोई कौड़ी की हैसियत नहीं है। कोई इनको कोई जितने भी पाकिस्तानियों से बात करता हूँ, सब लोग गाली देते हैं। और जो उनके अच्छा पॉलिटिशियन है इमरान खान, उसको उठा के अंदर डाल दिया है, और वो बाहर आ नहीं पा रहे हैं। तो ये देखिए, पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क हो चुका है मेरे हिसाब से। तो भारत जो आईसीसी है, उसको इमीडिएटली इस चैंपियंस ट्रॉफी को दुबई में शिफ्ट कर देना चाहिए। जी, और मुझे लगता है कि ऐसा हो ही जाएगा क्योंकि जिस तरह से लगातार पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न्स गहराते जा रहे हैं, टीटीपी के हमले तेज़ हैं और जितने भी वहाँ पर नेशनल मूवमेंट्स हैं, वो अलग-अलग प्रोविंस में काफ़ी तेज़ होते जा रहे हैं और टीटीपी तो बिल्कुल भी सर झुकाने के लिए तैयार नहीं है और अफ़गान तालिबान से भी पाकिस्तान के रिश्तों में काफ़ी खटास आ चुकी है और क्योंकि पाकिस्तान ने बीते ही दिनों अफ़गान कैंप्स पे जिस तरह से एयर स्ट्राइक की थी उसके बाद अफ़गान तालिबान काफ़ी गुस्से में है। ऐसे में चैंपियंस ट्रॉफी 2020-25 को होस्ट करना जहाँ पर उनके पास ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है और ना ही सिक्योरिटी की कोई गारंटी है। ऐसे में पाकिस्तान को होस्ट करने देना चैंपियंस ट्रॉफी कितना जायज़ है, ये बड़ा सवाल है। आप इस पे क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। उमेश जी कुछ कहना चाहते हैं प्लीज़। ये पाकिस्तान तो सिर्फ 3-4 चीजें एक्सपोर्ट कर सकता है। एक तो टेरर से एक्सपोर्ट कर सकता है, उसके पास पूरे मिलिटेंट पूरा मदरसा नेटवर्क उसका बना हुआ है। ठीक है, अगर वर्ल्ड में कहीं भी मर्सिनरीज चाहिए टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए, तो पाकिस्तान के पास वो ह्यूमन रिसोर्स है। टेररिस्ट तो टेररिस्तान तो वही करेगा। सेकेंड है, जितने भी नार्कोटिक्स है, वहां पे पाकिस्तान वहां पे भी इन्वॉल्व होता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, उधर इन्वॉल्व होता है। इलीगल वेपन सेल्स है, वो भी इन्वॉल्व होता है। और अब अंबर जी ऐसा है कि उनके न्यूक्लियर वेपन्स भी इंटरनेशनल मार्केट में आ जाएंगे। और आपको मालूम है, अगर ये वेपन्स इसराइल के हाथ में आ गए, ईरान के हाथ में आ गए, तो इसराइल को वर्ल्ड के मैप से ही हटा देगा। तो एक तरह से इन लोगों के सामने लेकिन सबसे बड़ा सवाल है अगर पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या पावर की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें सऊदी ने इन्वेस्टमेंट किया था और एक तरह से वो इनडायरेक्टली सऊदी की ही न्यूक्लियर पावर है और इसीलिए उसको ओआईसी में इस्लामी बॉम्ब एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है। तो सवाल ये है कि क्या सऊदी किसी और को उसको लेने देगा? अगर लेगा भी तो शायद सऊदी टेक ओवर कर जाए उसको। देखिए, सऊदी के जो शेख है मोहम्मद बिन सलमान, वो बहुत ही रेवोल्यूशनरी है, रेवोल्यूशनरी शासक है। और आपने बात सही की है कि सऊदी ने उनको सपोर्ट जरूर दिया है।
बट आपको ये समझना पड़ेगा कि जो बॉम्ब है, उसके मिसाइल सिस्टम्स है, यूरेनियम है, उनके रिएक्टर्स है, वो सब तो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में सब जगह फैले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कॉन्सेंट्रेटेड करके रखा हुआ है। तो इतना बड़ा उनका न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है। कल टीटीपी ने बता दिया कि उनके 16 साइंटिस्ट को उन्होंने अगवा कर लिया। आपको मालूम है कि अगर सिर्फ 16 साइंटिस्ट को ही अगवा किया है, आपको आप श्योर हो कि उसमें यूरेनियम नहीं होगा या और कुछ या मटेरियल नहीं फिर होगा? उनसे कोई सीक्रेट नहीं उगलवाया, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी होती है। हो सकता है उन्होंने कुछ उनको उनके साथ इन्फॉर्मेशन साझा कर दी हो। ये भी तो हाँ, एक बड़ा सारा सिक्योरिटी सिस्टम्स, उसका लेआउट, इंफ्रास्ट्रक्चर लेआउट सब साझा कर दिया। कल अगर उन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर पे हमला कर दिया और बोल दिया कि अगर आप हमारी बातें नहीं मानो तो हम इसको ही उड़ा देंगे, वो तो ऐसे ही जन्नत जाने के लिए, शहीद होने के लिए तैयार ही है। तो कितना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। भारत को ये सोचना पड़ेगा, भारत को ये सब चीज सिक्योरिटी थ्रेट एंड सिक्योरिटी रिस्क है। और इंटरनेट और ये तालिबान जैसी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे इवेंट्स देखती है कि वो मैसेज कैरी करे। उनको शहादत लेनी है, बट उसको शहादत को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, तो उसके अंदर पब्लिसिटी लेने की कोशिश करते हैं। और वो गौरव और ये चीज उनको चैंपियंस ट्रॉफी में मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से तो इसको इमीडिएटली शिफ्ट करने की जरूरत है। लॉजिक वही बोलता है आगे। और मुझे ऐसा लगता है, ऐसी उम्मीद है कि शायद जिस तरह से जो स्थिति बनी हुई है पाकिस्तान में, उसके चलते पूरी ही चैंपियंस ट्रॉफी यूएई में उठकर चली जाएगी और शायद यूएई उसको होस्ट करेगा और यूएई के पास वो ताकत है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर, हालाँकि उनके पास पहले से है और जहाँ की भी थोड़ी बहुत कमी होगी, वो बहुत जल्दी उसको कमी को पूरा कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि पूरी चैंपियंस ट्रॉफी हमें यूएई में देखने के लिए मिलेगी और शायद पाकिस्तान नहीं होस्ट कर पाएगा जिस तरह के हालात बने हुए। उमेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बेहतरीन आपके साथ ये चर्चा रही। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम।